हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है। आज हम लोगों को थोड़ा रियायत मिलती है, लेकिन काम का ओवरडोज हमेशा से लगा रहता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे भारत के संविधान की आत्मा के, यानी कि आत्मा, संविधान की प्रस्तावना होती है। ये प्रस्तावना जो होती है कि किसी देश का, चाहे भारत देश हो या कोई अन्य देश का, प्रस्तावना में रूपरेखा होती है। प्रस्तावना एक नोमेनक्लेचर खींचती है कि आखिर किसी देश का संविधान कैसा है, किस ढांचे में है। तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना लगभग सभी आदमी को मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहिए। आखिर हमारा संविधान कहता क्या है। स्पष्ट रूप में भारत का संविधान का उद्देशिका अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए दोस्तों, हमारे श्रोता लगभग हिंदी भाषी हैं, हिंदी को अच्छी तरह समझते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कामकाज में अधिकतर सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये लॉ ही है कि इंग्लिश में आर्गूमेंट करना है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करना है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में ये रियायत है कि आप इंग्लिश में करें या रीजनल में, ये रियायत है। तो दोस्तों, हिंदी में प्रीएम्बल के बारे में बताना चाहेंगे। प्रीएम्बल के पहला जो शब्द लिखा है, हम भारत के लोग। इसका मतलब दोस्तों कि हम भारत के लोग जो है, किसी एक स्पेसिफिक आदमी को नहीं बोल रहा है, सभी भारतीय इसमें समाहित हो जाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गौर कीजिएगा दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, भारत में, यानी कि भारत के कोई राष्ट्रीय पंथ नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, सभी उपासना के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने अनुसार धर्म और उपासना करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये गणतंत्र है, इसीलिए बोला जाता है डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री। तो लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब क्या बोल रहा है हमारा संविधान, समस्त नागरिकों को क्या देता है, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव या आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके लिए न्याय बराबर है, सभी भारतीयों के लिए न्याय बराबर है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि सभी धर्मावलंबी, सभी मान्यता वाले, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वैष्णव हो, जैन हो, पंजाबी हो, और भी जितने भी धर्मावलंबी हैं, सभी अपने अपने अनुसार अपने धर्म और उपासना कर सकते हैं। उनको पूरी तरह से आज़ादी है, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं इंडिया में कि आप ये धर्म नहीं मानिए, फलाना धर्म नहीं मानिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, दायरे में रह के आप किसी भी धर्म को मानते हैं, मानते रहिए, आप स्वतंत्र हैं। और आगे इसमें लिखा है दोस्तों, और उपासना की स्वतंत्रता, ये तो बता ही दिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए। अवसर की क्षमता यहाँ आती है दोस्तों नौकरी चाकरी से, कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके तहत आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, सबको अवसर है, सभी आदमी फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के एग्जाम करेक्ट करके नौकरी या एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। सभी भारतीयों की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान देती है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपने संविधान को
यानी कि संविधान सभा जब बन रहा था, संविधान सभा जब बन गया था, उसमें सभी ने दस्तखत किया था और उसमें बोला था कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी कि दोस्तों 26 नवंबर 1949 में संविधान बन चुका था और इसे 1950 में लागू किया गया था। ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ देते हैं, अच्छी होगी, ताकि एक बार समझ में आएगा। वो व्याख्या के रूप में बोला, इसमें हम सही से बोल देते हैं बिना इंटरप्ट किए। दोस्तों, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आप वीडियो में देख पाते होंगे कि हम कहीं ना कहीं से इसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सही से सटीक जानकारी मिल सके, रेफरेंस लेना जरूरी होता है। टेलीप्रॉम्प्टर के युग में आजकल ये सारे रेफरेंस वीडियोस आपको देखने कम मिलेंगे, लेकिन जब भी कभी रिकॉर्ड होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या और कोई भी, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है उनके सामने। दोस्तों, वो सब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन विजुअलाइजेशन होता है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कहाँ से पढ़कर क्या कहकर वीडियो बना रहा है। आपको बस सिर्फ ये ध्यान देना है कि वीडियो में जानकारी क्या दिया जा रहा है, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसी बात को लेकर अपने वाणी को विराम देते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।